हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं आईटी एग्जाम पेपर 2026 का जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में। कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो क्या रहेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो कितने मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो क्या रहेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कॉलेज की ओर से जो सेशन मार्क्स है वो कितने भेजे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइस, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आईटी से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आपके जुलाई 2026 में जो है आईटी मेन एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स जो प्रेजेंट समय में आईटीआई कर रहे हैं, आप सभी ये चीज़ कंफर्म कर लें कि जुलाई 2026 में जो है मेन एग्ज़ाम 2026 स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मेन एग्ज़ाम 2026 जो है जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद में देखिएगा कि यहाँ पे आप लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें सबसे पहले यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियोस के माध्यम से बताया है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का सेल्फ सेंटर रहता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में होता क्या है, सेल्फ सेंटर रहता है, सेल्फ सेंटर। हाँ, हो सकता है बाई चांस अगर कॉलेज वाले चाहें तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो दूसरी जगह भी रख सकते हैं। बाकी जहाँ तक चांसेस है 99% चांसेस यही रहते हैं कि आप लोगों का जो कॉलेज है उसी कॉलेज में आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो मैक्सिमम होता है 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का। ठीक है, 250 में से 150 मार्क्स आप लोगों को पास होने के लिए लाने पड़ेंगे। ये हो गया प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है कितने लाने पड़ेंगे, 150। पेपर जो है वो होगा 250 का, चाहे इंजीनियरिंग ट्रेड वाले स्टूडेंट हो चाहे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वाले स्टूडेंट्स, जितने भी आईटीआई में ट्रेड है सभी ट्रेड में मैक्सिमम मार्क्स जो है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए वो रहते हैं 250। 250 में से आपको पास होने के लिए कम से कम 150 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आपके 150 से एक भी मार्क्स अगर कम आता है तो फिर आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाओगे, बैक लग जाएगी, फिर आप लोगों को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्रैक्टिकल एग्जाम की। इसके बाद में देखिए, जो भी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का जो है डीजीटी की ओर से सीबीटी एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, सीबीटी यानी कि एक तरीके से ऑनलाइन एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम। अब इसका जो सेंटर है वो सेंटर कहीं दूसरी जगह आएगा, बाहर कहीं, जहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम का सेंटर रहता है, जहाँ व्यवस्था रहती है, सुविधा रहती है, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर लैब होती है, वहाँ पे जो है आसपास कहीं आप लोगों का एग्जाम सेंटर आता है। ठीक है, तो सेंटर जो है वो कहीं ना कहीं बाहर रहता है, बाहर लिख देता हूँ मैं, बाहर एग्जाम सेंटर आएगा। ठीक है, एग्जाम सेंटर। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। सीबीटी का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके जो है उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो क्या रहेंगे। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं अपन ट्रेड थ्योरी की। ट्रेड थ्योरी, आप लोगों का जो ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें से आपके 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 38 क्वेश्चन, ये इंजीनियरिंग ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए। इंजीनियरिंग ट्रेड मतलब जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वायरमैन है, डीजल मैकेनिक है। ठीक है, बहुत सारे इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं, उनमें ट्रेड थ्योरी में से 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनके ट्रेड थ्योरी में, जैसे कोपा ट्रेड है वो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, तो उसमें जो है ट्रेड थ्योरी में से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पे जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट जो है वो नहीं होते। यहाँ पे ट्रेड थ्योरी में से 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो है उसमें से 6 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट है ईडी, उसमें से भी आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये टोटल है ना, ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 50 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन जो है
आपका 2 मार्क्स का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। तो 50 क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे आपके 100 मार्क्स के। मैक्सिमम जो है वो हो गए 100 मार्क्स, ठीक है, 100 मार्क्स। इसमें से पास होने के लिए आपको 33 मार्क्स लाने पड़ेंगे। 33 मार्क्स जो है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स रहेंगे। ये पासिंग मार्क्स है, मिनिमम पासिंग मार्क्स 33 100 में से। हाँ, तीनों सब्जेक्ट में एक साथ जो है पास होना कंपलसरी रहेगा तीनों में। ऐसा नहीं कि ड्राइंग में अलग से पास हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में उसमें अलग से पास होना, ऐसा नहीं है। तीनों में कमांड जो है वो एक साथ इस तरीके से रहेगा। अगर आपके सिर्फ थ्योरी में 33 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ड्राइंग के सारे क्वेश्चन गलत है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइंग में आप फेल नहीं होगे, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न रहेगा। हाँ, ये पार्ट ए रहेगा, पार्ट ए, राइट। इसके बाद में देखो पार्ट बी। पार्ट बी एक ही पेपर में आएंगे दोनों पार्ट, ठीक है। पार्ट बी में आपका जो ईएस है, ईएस बोले तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उद्यमिता कौशल, इसके आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है तो 50 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। और 50 में से पास होने के लिए आपको 17 मार्क्स लाने पड़ेंगे। 17 मार्क्स आप लोगों को कम से कम लाने पड़ेंगे, 17 मार्क्स, ठीक है, 50 में से। ये हो गया पार्ट बी। तो इस तरीके से सीबीटी एग्जाम में ये दोनों पार्ट आपसे पूछे जाएंगे। दोनों पार्ट एक साथ पूछे जाएंगे, एक साथ, एक ही पेपर में, ठीक है। ये रहेगा। ये पेपर जो है पूरे 2 घंटे का होगा। कंप्लीट 2 आवर्स आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, 2 आवर्स, ठीक है, राइट। हाँ, जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वाले कैंडिडेट्स है उनके क्या होता है, जस्ट उनके ट्रेड थ्योरी में से ही यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बाकी सेम ही रहता है, पेपर पैटर्न सेम ही रहता है। बस ये 2 सब्जेक्ट जो है ये हट जाते हैं, उनके दोनों सब्जेक्ट होते ही नहीं है उनके नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वालों के। तो वहाँ पे ट्रेड थ्योरी में से डायरेक्टली 50 क्वेश्चन पूछेगा वो, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से 25 क्वेश्चन पूछेगा। ये आप लोगों का सीबीटी एग्जाम पैटर्न होता है, ठीक है। एक ही दिन का ये पेपर, एक ही दिन में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। 2 घंटे का आप लोगों को जो है टाइम दिया जाएगा, राइट। तो ये हुआ प्रैक्टिकल एग्जाम और सीबीटी एग्जाम पैटर्न। इसके बाद में देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके जो फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स है, जिसे सेशनल मार्क्स आप लोग कह सकते हो, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स, एफए मार्क्स आप लोग कहोगे, जो कॉलेज की ओर से भेजे जाते हैं। कॉलेज की ओर से जो सेशनल मार्क्स भेजे जाते हैं वो होते हैं आपके टोटल जो है 200 मार्क्स, ठीक है। टोटल जो है 200 मार्क्स में से आप लोगों का सेशन मार्क्स भेजा जाएगा। 200 मार्क्स में से जो है अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना कॉलेज में रेगुलर हो, हर मंथली टेस्ट आप लोग दे रहे हो या नहीं दे रहे, आप लोगों का डिसिप्लिन कैसा है, ठीक है। उन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि 200 में से कॉलेज वाले आपके कितने मार्क्स भेजते हैं। 200 में से हो सकता है 150 भेज दे, 130 भेज दे, 140 भेज दे। 200 में से मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 120 डीजीटी की ओर से डिसाइड किए गए हैं, तो 120 तक मार्क्स आप लोगों को भेज सकते हैं, राइट। ये रहता है आप लोगों का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न। फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स 200 मार्क्स के, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो 250 मार्क्स का मैंने बताया, ये प्रैक्टिकल एग्जाम। और ये सीबीटी एग्जाम होता है, मैक्सिमम जो है 100 मार्क्स थ्योरी के लिए और 50 मार्क्स जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए। इस तरीके से एग्जाम पैटर्न रहता है। जुलाई 2026 से आईटी मेन एग्जाम 2026 से स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी कैंडिडेट्स जो प्रेजेंट समय में आईटी कर रहे हैं, रेगुलर आप लोग अच्छे से जो है अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिएगा। इस टाइम को आप लोग बर्बाद ना कीजिए, ठीक है। अब समय ज़्यादा आप लोगों के पास में नहीं बचा है, तो आप लोग जो भी रिमेनिंग टाइम है आप लोगों के पास में, उसमें पूरी मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ जो है आप लोग इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, ताकि शानदार तैयारी करने पर आप लोगों को जो है अच्छे अंकों के साथ अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो फिलहाल गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।